बताया था, स्वामी अग्निवेश भी हैं और मीम अफजल साहब भी हैं। अफजल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ। ये सबको पता है कि कल जिस तरह से हमला हुआ, ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का भी आप इसको फेलियर मान लीजिए, सिक्योरिटी का भी फेलियर मान लीजिए, लेकिन एक चीज और भी है कि जिस तरह की व्यवस्था पुलिस की होनी चाहिए थी, जिस तरह से सीनियर ऑफिशियल्स की कमी है राज्य में, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने खुद ये वादा किया था कि जो भी कमी है, जो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स है, वहां पर भेजी जाएगी। अगर नहीं होता ये सब कुछ तो फिर ऐसा हमला होता है और लाचारी से लोग देखते रह जाएं तो क्या नहीं, ऐसा नहीं हो तो क्या हो? देखिए, इस तरह के जगहों पर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम है वो जो स्टेट की गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, उसका काम है। ये आपने ये बात कल से देख रहे हैं और हम सब लोग टेलीविज़न पर देख रहे हैं, कहीं ये बात अभी तक नहीं आई कि इतने बड़े कॉन्वॉय को, इतने बड़े, जिसकी इतला 1 महीना पहले कर दी गई थी सरकार को वहाँ की, उन्होंने क्या सुरक्षा के इंतजाम किए। ये बिल्कुल साबित है कि सुरक्षा के इंतजाम में बड़ी लापरवाही बरती गई है। और रमन सिंह जी अभी अफसोस का इजहार कर रहे थे, लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में है, रमन सिंह जी भी जहाँ इस तरह के इलाकों में जाते हैं तो 4 से 5 हज़ार पुलिसकर्मी जो हैं उनकी हिफाजत का इंतजाम करते हैं। जी, मैं कैप्टन अभिमन्यु को, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस में जुड़ चुके हैं, उन्हें शामिल करना चाहती हूँ। कैप्टन अभिमन्यु, जो बात मीम अफजल साहब कह रहे हैं वो बात में वाकई दम है कि अगर पहले से 1 महीना पहले से इस रैली के बारे में इत्तला थी राज्य सरकार को, तो क्यों नहीं उसको एडिक्वेट सिक्योरिटी दी गई? और स्पेशली एक ऐसे टाइम पे, सबको मालूम है कि जब इलेक्शन पास आते हैं तब वो मौका होता है जब नक्सली हमेशा अपने आप को रीग्रुप करते हैं, हमले करते हैं। तो एक ऐसी रैली जो प्री प्लान थी, जिसके बारे में जानकारी थी, अगर उसमें भी इतने बड़े बड़े नेताओं की रक्षा सरकार नहीं कर पाती तो फिर ये सीधे सीधे सरकार के फ्रंट पर फेलियर है। देखिए, अभी तो ये समय जिस प्रकार से ये एक दर्दनाक घटना हुई है, ये नक्सलियों का एक बर्बरता और कायरतापूर्ण हमला हुआ है। ये प्रथम दृष्टया ये सामने आता है कि ये एक साधारण एम्बुश नहीं था, एक बहुत योजना करके, एक ट्रैप लगा करके, इनको टारगेट करके ये एम्बुश किया गया था। इसमें अब जांच का विषय है कि जांच हो, लेकिन पूरे संदर्भ को ध्यान में रखना होगा कि ये जो क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सीमा का क्षेत्र है। ये नक्सल समस्या केवल एक राज्य की समस्या नहीं है, हम इस बात को मान रहे हैं। 8 राज्यों के अंदर ये समस्या है। ये हम इस बात को मान रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु कि ये सिर्फ एक राज्य की दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि बहुत ही प्री प्लान्ड अटैक था, तो इसीलिए शायद नाकामी और ज्यादा झलकती है कि अगर रैली भी प्री प्लान्ड थी और अटैक प्री प्लान्ड था तो क्यों फिर सरकार ने कुछ नहीं किया। एक इल्जाम ये भी है कि जो तमाम सिक्योरिटी वाले हैं उसमें से आधे से ज्यादा, खासतौर पर जो कमांडोज ट्रेंड हैं, वो तक वीवीआईपीज की सुरक्षा में लगे रहते हैं। हम इस सवाल पर लौटेंगे जरूर और साथ ही साथ स्वामी अग्निवेश को भी इस चर्चा में शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।